गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अशोक वशिष्ठ फिर से हाजिर हूं एक और इजी वे टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग सिलेबस लेकर। देखिए, अभी तक हमने आपको बताया यूज ऑफ इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, दैट मीन्स यूज ऑफ बी द हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ डू, डज, डिड, डू एंड हैव, हैज, हैव, हैड जिसमें आते हैं वो आगे पढ़ाएंगे। इसके अलावा अभी हम आपको बीच में देयर का यूज बता रहे हैं ताकि आप छोटी छोटी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। देखिए, आप थोड़ा गलत भी बोलते हैं तो चलेगा, और आप अपने स्टूडेंट सर्कल में इंग्लिश बोलें, क्योंकि स्टूडेंट सर्कल में सभी फ्रेंड्स लगभग एक ही नॉलेज के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ करेक्शन करते हैं, तो इसलिए आपको हेजिटेशन नहीं होगा। जब अकेले में हैं तो इंग्लिश सीखें और वोकेबलरी पर हमेशा ध्यान दें। बिना वोकेबलरी के इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो शुरू से अब तक हमने जितनी वोकेबलरी लिखवाई है सबको रिवीजन डेली करना है, एक बार रीडिंग सबका करना है ताकि वो वर्ड्स रहें नॉलेज में, और पूरा वीडियो वॉच करें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। बीच में छोड़ देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यू, जिसने पहले वीडियो से लास्ट वीडियो तक देखा है वो उसको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि आखिर ये फंडा क्या है। इंग्लिश एक वेरी इजी लैंग्वेज है जो आपको एक्सपीरियंस, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग से आती है, वॉच करने से आती है, लिसनिंग करने से आती है। तो लिसनिंग, जिसकी एक्टिव लिसनिंग है, कंसंट्रेशन के साथ लिसनिंग करता है, जो उसको 100% धीरे धीरे सारे वर्ड्स, आप पेप्सी खरीद के ला रहे हो उसके लेबल पे क्या लिखा है वो पढ़ना स्टार्ट करो, उस पे ध्यान दो। अपने सिलेबस की बुक्स को देखो, अपने कोई आप चिप्स खरीद के लाते हैं उसके पैकेट पे देखो क्या लिखा है, न्यूज़पेपर पे देखो अक्सर चीजें क्या हैं, तो आपको समझ में आएगा। आप रीडिंग की हैबिट डालो, क्योंकि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो देखिए, यूज ऑफ देयर टू शो प्लेस ऑफ अ नाउन, जब कोई नाउन का जगह बताई जाती है तो वहां देयर का यूज होता है। अब सिंपली हम आपको यूज करके बता रहे हैं। पहले, देयर आर अ फ्यू टॉफीज, देखिए डिटरमिनर्स, टॉफीज इन माई बैग। तो देखिए यहां टॉफी की जगह बताई गई है कि वो मेरे बैग में है, यहां टॉफी की जगह बताई गई है कि वो बैग में है, तो देयर का यूज हो रहा है। देयर इज अ रेड पेन, टॉफीज प्लूरल है तो आर, रेड पेन सिंगुलर है तो इज, अ रेड पेन इन माई ज्योमेट्री बॉक्स। अब देखिए ज्योमेट्री बॉक्स में पेन है, रेड पेन है, इसलिए ए आर्टिकल हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल। There is a red pen, not a particular pen we are talking about. Many red pens are there, but a red pen of them. So there is a red pen in my geometry box. तो देखिए place लास्ट में आता है, EZMR के बाद वो चीज आएगी जिसकी बात हो रही है। तो यहाँ few toffees की बात हो रही है, यहाँ पर red pen की बात हो रही है। There were some domestic animals, यहां डोमेस्टिक एनिमल्स की बात हो रही है। प्लेस देखिए लास्ट में आ रहा है, इन द ग्रासलैंड, घास के मैदान में कुछ डोमेस्टिक मीन्स पालतू जानवर हैं, घरेलू जानवर। देयर विल बी मैनी बुक्स, यहां मैनी बुक्स की बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मैनी बुक्स इन योर बैग। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं कि आपके बैग में बहुत सारी बुक्स होंगी। विल बी, शैल बी। तो देखिए इसका रूल कॉमन समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले देयर आता है। रूल देखिए, अगर हम रूल की बात करें तो एग्जैक्टली रूल क्या बनता है ये देख के ही पता चल रहा है, और कॉमन रूल दुनिया का हमने आपको बता दिया है, तो आपको रूल्स में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो सब्जेक्ट में पहले आता है देयर, ओके, प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि बी। बी के अंदर आते हैं इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, बता चुका हूं मैं, प्लस ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, प्लस प्लेस जगह जहां पर वो चीज है। सो दिस इज द कॉमन रूल। अब देखिए अगर ये नेगेटिव हो जाए तो मैंने अक्सर बताया आपको कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है। देयर आर नॉट अ फ्यू टॉफीज, देयर इज नॉट अ रेड पेन, there were not some domestic animals, there will not be many books, will shall के बाद not be उधर, ओके। इंटेरोगेटिव 1 हो जाए, जैसे क्या, क्या जो मेरी ज्योमेट्री बॉक्स में
कुछ टॉफीज नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है। आर देयर अ फ्यू, नॉट है तो आर देयर नॉट अ फ्यू टॉफीज। वो सारे रूल्स आपको आते हैं, हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव 1 और 2 बता चुके हैं, फिर भी उनका एग्जाम्पल्स हम आपको देंगे। सो देखिए, दिस इज द रूल। अब अगर सेंटेंस हो जाए कि क्या क्या मेरे बैग में कुछ टॉफीज नहीं है, क्वेश्चन मार्क। तो हम पहले क्या हटा के बनाते हैं, मेरे बैग में कुछ टॉफीज नहीं है, तो देयर आर नॉट, देयर, सी नाउ, देयर आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट, अ फ्यू टॉफीज, अ फ्यू टॉफीज इन माई बैग। ओके, अब अगर क्या लग गया है तो देखिए ये चीज यहां आ जाएगी, बस यही तो रूल शुरू से बता रहे हैं हम इंटरोगेटिव 1 होने पर। क्योंकि ये 1 क्यों है, इसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं। क्या मेरे बैग में कुछ टॉफी नहीं है, यस और नो। हिंदी में लिखा है तो क्या शुरू में आता है, इंग्लिश में लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब इन द बिगनिंग। तो आर देयर नॉट अ फ्यू या सम, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ टॉफीज, सम टॉफीज इन माई बैग, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब अगर इंटेरोगेटिव नंबर 2 हो जाए, जैसे, सो वेरी इजी, मेरे बैग में कुछ टॉफीज क्यों नहीं है, ओके, क्वेश्चन मार्क। सो सी, या मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताया था क्वेश्चन नंबर 2 का कि क्यों वर्ड, यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन, किसको, कौन सा, ये सब सेंटेंस के बीच में आते हैं। हिंदी में लिखा है तो मेरे बैग में कुछ टॉफीज क्यों नहीं है, क्यों शब्द आ रहा है। दूसरा, इनका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते। कोई कह रहा है आपके बैग में टॉफी क्यों नहीं है, तो आप कह सकते हो यस सर, नो, वी विल हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेन थिंग्स व्हाई द टॉफीज आर नॉट देयर इन द बैग। सो इसका रूल सिंपल मैंने आपको बता रखा है कि पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा जो भी सेंटेंस में है, प्लस इंटेरोगेटिव रूल नंबर 1, यानी कि ये वाला रूल। तो यहां वाई मीन्स क्यों, वाई लगाओ और सिंपल इसको लिख दो, वाई आर देयर नॉट सम टॉफीज इन माई बैग। अब जैसा कि हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क, कि मेरे सारे वीडियोस आप शुरू से देखें, क्योंकि जिसने शुरू से नहीं देखा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। हालांकि ये रूल्स मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, तो जिसने शुरू से रूल्स देखे हैं उसको समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज है। देयर का यूज किसी भी चीज की जगह बताने के लिए होता है, और वो जगह लास्ट में आती है, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद वो चीज आती है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब और इंटेरोगेटिव नंबर 2 कैसे बनता है, अब इनको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे कॉमन बोलने में, वेयर इज योर ब्रदर टुडे, ओके, यस देयर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट टुडे, मेरी जेब में आज 10 रुपए हैं। देयर वर सम बैड बॉयज इन द पार्क सो आई डिड नॉट गो देयर, आज पार्क में कुछ बुरे लड़के थे तो मैं नहीं गया वहां। देयर वर मीन्स थे, देयर वर थे, पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में इजमार, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी शैल बी। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इंटरोगेटिव 1 है तो हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग उठा के यहां से यहां रखना है, कुछ भी रटना नहीं है। अफर्मेटिव का रूल आता है, इंटरोगेटिव 1 होने पर यह चीज यहां
टू होने पर ये पूरा इंटेरोगेटिव वन का रूल प्लस इंटेरोगेटिव वर्ड शुरू में, दैट्स द कॉमनेस्ट रूल फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन। अभी देयर का यूज हमारे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम आ ही गया होगा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि देखिए इंग्लिश में कोई बड़ी चीज नहीं है, बस हमें इंटरेस्ट जगाना है। तो जीवन में मैं जब शुरुआत में मैं भी सोचता था कि इंग्लिश बोलेंगे तो कैसा लगेगा, मैं कैसे इंग्लिश बोल पाऊंगा। तो जब जिज्ञासा मन में हो तो तरीके ऑटोमेटिक वो परमात्मा देता है। मैंने जीवन में कभी ट्यूशंस नहीं पढ़े, हाँ मैंने ट्यूशंस दिए, राइट, लेकिन मैंने ट्यूशंस पढ़ाए स्टूडेंट्स को, लेकिन कभी ट्यूशन लिया नहीं मैंने स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन डिड नॉट अलाउ अस टू टेक ट्यूशंस, राइट, like we were not able to give tuitions, understand, or yes we were giving tuitions but we were not able to take tuitions while we were student in our life, okay। तो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी, तो परमात्मा ने हमें वो आइडियाज दिए, वही आइडियाज मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश को कैसे सीखें आप, ओके। आज मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूं और यूएस प्रोसेस है जिसमें मैं डायरेक्ट यूएस के लोगों से कम्युनिकेट करता हूं, तो दैट्स वेरी इजी नाउ अ डेज, बट इन द बिगिनिंग आई ऑल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, बट नाउ आई एम वेरी फ्लुएंट, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन एक्सप्लेन थिंग्स, आई कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स वट एवर दे वॉन्ट ओवर द कॉन्वर्सेशन विद मी, राइट। And we also must have the good knowledge of the process. So students, आप इस चीज को ध्यान दें, इंग्लिश अच्छी बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सबको लगता है थोड़ा सा वीडियो देखा रही है तो बोरिंग है, वो जीवन में सीख ही नहीं पाते। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, कार्य क्षेत्र में जाते हैं और हर जगह उन्हें लगता है यार इंग्लिश की ज्यादा डिमांड है, तो मैंने एग्जाम्पल्स देखे अपनी लाइफ में कि बड़े बड़े लोग जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं वो आते हैं कि हमें इंग्लिश सिखा दो, क्योंकि अगर मुझे इंग्लिश आती तो मैं ये कर जाता, इतना कर रहा हूं मैं, इतना और कर जाता। लेकिन जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब आप उससे बोर होते हैं और उससे जी चुराते हैं, लेकिन जीवन के एक मोड़ पे फिर आपको इन वीडियोस की जरूरत पड़ती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, आप पूरे वीडियोस वॉच करें, शुरू से वॉच करें, सब्सक्राइब करें, आपको बेनिफिट होगा, साथ में हमें भी बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट सपोर्ट ऑलवेज। हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो वीडियो सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, हम बड़े लकी हैं कि वो बड़े अच्छे तरीके से हमें कोऑपरेट कर रहे हैं और अपना भी भला कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूज ऑफ हैज, हैव, हैड कराएंगे। उसके बाद प्रोनाउन के दूसरे काइंड्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, राइट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट वर्ब, okay, next parts of speech. Thank you so much, have a good day.